सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावना बेहद कम है। राजनीति में आने के मूड में निशांत नहीं है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति में रहते इसकी संभावना कम है। परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार हमेशा से रहे हैं। निशांत खुद राजनीति में आने के पक्ष में नहीं है, यानी कि तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर निशांत कुमार के इस सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बयान के बाद उस पर विराम लगने की बात कही जा रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, निशांत को लेकर इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि निशांत संभवतः ऐसा तो नहीं है कि इसी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय राजनीति में कहीं ना कहीं उनका पदार्पण हो जाएगा, लेकिन अब इस बयान से तो ऐसा नहीं लगता। देखिए, बिल्कुल विवाह और राजनीति में चर्चा इस बात को लेकर हमेशा से गर्म रही है। निशांत को लेकर के क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो एक इंजीनियर भी हैं, क्या वो सक्रिय राजनीति में आएंगे? इसके पहले कभी किसी ने निशांत को सक्रिय राजनीति में नहीं देखा है। तो कई बार ये कयास लगाया, चर्चा इस बात को लेकर हुई, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है, निशांत का सक्रिय राजनीति में आने का कोई संभावना नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, जो बेहद करीबी लोग हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है, निशांत सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। और जानकारी ये भी मिली है कि फिलहाल निशांत को भी राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वो अध्यात्म की तरफ उन्होंने कई बार इस बात का इशारा भी किया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि निशांत ने हाल फिलहाल ही कहा है कि मुझे अभी फिलहाल राजनीति में कोई चस्का नहीं है, मैं राजनीति में फिलहाल नहीं आना चाहता हूं। कल की परिस्थिति क्या होगी विभाग कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर हमेशा हमला बोला है और कई बार वो अपने सभा में इस बात का जिक्र भी करते आए हैं, उनके रहते उनके बेटे राजनीति में नहीं आएंगे, इसकी चर्चा बहुत तेज है। आनंद, लेकिन इस बयान के दो मायने हैं। एक तो ये कि अगर निशांत खुद कहते हैं कि भाई मेरी कोई इसमें इच्छा नहीं आने की, यानी कि किसी भी परिस्थिति में वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर सूत्र ये कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है तब तक निशांत नहीं आएंगे, तो क्या इसे हम ऐसे मानकर चलें कि नीतीश कुमार जब नहीं होंगे राजनीति में उसके बाद उनके आने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल विवाह, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर हमेशा हमला बोला, वो उनके रहते अगर उनके बेटे आ जाते तो राजनीति के आखिरी दौर में जब नीतीश कुमार जिस उम्र के पड़ाव में है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके इमेज पर किसी तरीके से सवाल खड़ा हो। लेकिन जेडीयू में एक धड़ा है, परिवार के भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आए। मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जेडीयू में एक धड़ा है जो चाहता है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए और कई बार ऐसे बयान भी आए हैं। लेकिन चूंकि निशांत कुमार जब तक खुद से सक्रिय नहीं होते हैं, खुद से अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, तब तक उनकी राजनीति में आने की संभावना बेहद कम हो जाती है। लेकिन अभी इस वक्त फिलहाल के लिए तो कम से कम इन कयासों पर विराम जरूर लग गया है कि निशांत सक्रिय राजनीति में तब तक तो नहीं आएंगे जब तक खुद नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। और चलिए बड़ी खबर, सीतामढ़ी में घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। 51,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की यह कार्रवाई हुई है। राजस्व कर्मचारी भोगेंद्र झा गिरफ्तार किया गया। तो भोगेंद्र झा की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही। 51,000 रुपए घूस लेते ये गिरफ्तारी की गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने यह कार्रवाई की है। तो सीतामढ़ी में घूसखोर राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। 51,000 रुपए ये घूस ले रहा था और उसी दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। और बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह से आ रही है, जहां सीमेंट लदे अनियंत्रित ट्रक ने अलग अलग 2 जगहों पर 4 लोगों को रौंद दिया है। सभी 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार बताया जाता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। धू-धू कर ये ट्रक जला और सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची है। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास लगातार इस वक्त किया जा रहा है। धू-धू कर ट्रक जो है वो जलाया, लेकिन 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर मौत बनकर दौड़ रहा था और राहगीरों में 4 लोगों को इसने रौंद दिया। चारों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का आक्रोश फूटा और उसके बाद
ट्रक को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। एजाज अहमद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर गिरिडीह से जुड़ गए हैं। एजाज, क्या जानकारी मिल रही है? ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह के प्रयास शुरू हुए? हालांकि घटना घटने के बाद तुरंत ट्रक ड्राइवर भागने में सफल रहे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि इस ट्रक में सीमेंट लदी थी और सीमेंट लदे ट्रक अनियंत्रित 2 जगहों पर घटना को अंजाम दिया है। 2 जगहों पर लोगों को कुचलने का काम किया है और दोनों जगह पे 2-2 लोग इसके चपेट में आए हैं, मतलब चारों लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जब ग्रामीणों ने इस ट्रक का पीछा करना चाहा तो ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर स्पीड में भागने लगे। हालांकि लोगों ने पीछा करके जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिर्जागंज स्थित जलीय सूर्य मंदिर के सामने ट्रक को पकड़ने में सफल रहे। हालांकि ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद ट्रक धू कर जलने लगी। हालांकि सूचना मिलने के बाद जमुआ थाना पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग को बुझाया जा रहा है। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची तब तक ट्रक आधा से अधिक जल चुका था। बावजूद बिल्कुल, और अब ये देखना होगा एजाज अहमद की ट्रक ड्राइवर की कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में स्नान किया। गृह मंत्री थोड़ी देर में हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे और साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। देश में उत्तराखंड यूसीसी वाला पहला राज्य बन चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च कर दिया और यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण सीएम धामी ने किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। इस पर आरजेडी ने आपत्ति जताई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आपसी सहमति बनाए बगैर उत्तराखंड की सरकार यूसीसी लागू कर रही है। बीजेपी की सरकार वहां धर्म विशेष को टारगेट कर रही है, जबकि नीरज कुमार ने इसे राज्य का निजी मामला बताया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है, वह राज्य का अधिकार क्षेत्र का मसला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मसला राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संवेदनशील सवाल जो समाज के विभिन्न तबके की परंपराएं, विविधता एवं समावेश को अंतर्निहित करे, यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। उत्तराखंड की सरकार आज यूसीसी लागू कर रही है, ये राज्य केंद्रित कैसे हो सकता है? ये तो आम सहमति भी नहीं बनाई गई है। ये बीजेपी की सरकारें कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, तो धर्म के नाम पर इनको टारगेट करना है किसी भी धर्म विशेष को। तो ये यूसीसी लागू कर रहे हैं, राज्य सरकार वहाँ लागू कर रही है। इसका पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में केंद्र में इंडिया गठबंधन विरोध करेगा। और दिल्ली से बड़ी खबर, चाप का घोषणा पत्र जारी किया गया है। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए 15 गारंटी जारी की है। केजरीवाल ने कहा, हमारी गारंटी मतलब पक्की बात, दिल्ली के लोगों को रोजगार पहली गारंटी। केजरीवाल ने कहा कि महिला सम्मान योजना दूसरी गारंटी, संजीवनी योजना तीसरी गारंटी। तो ऐसे कई गारंटी का जिक्र इस घोषणा पत्र में। पानी के गलत बिल की माफी चौथी गारंटी, तो अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना पांचवी गारंटी और इसी तरीके से कई गारंटियों का जिक्र किया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बंद कमरे में कार्यकर्ता संवाद के बहाने टिकट के बदले रुपए वसूल रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी कि अगर रुपए वसूली बंद नहीं की तो ईडी सीबीआई उन्हें तुरंत पकड़ लेगी। तेजस्वी यादव गठबंधन के सहयोगी दल को दरकिनार कर खुले मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरे में मीटिंग ले रहे हैं। ऑनलाइन हो गया है। अगर जमीन गलती से कोई दीजिएगा टिकट के बदले तो पकड़े जाइएगा। सीबीआई, ईडी, ईओयू तीनों इकाइयां सक्रिय हैं। अगर पकड़े गए टिकट के बदले कोई लेन देन में, चूंकि लालू जी के परिवार की राजनीति में आदत रही है बिना लक्ष्मी के मुस्कुराते नहीं हैं,
तो वो मुस्कुराएंगे और आप गम में तब्दील होकर जेल की सलाखों में जाएंगे। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला किया। उन्होंने लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम बता दिया और कहा कि जो पाप लालू प्रसाद ने अपनी सरकार के समय किया, आज एनडीए की सरकार उसे धो रही है। तो जनता भी समझ गई कि जो अपराध को पैदा करने वाले लोग हैं, जनक बोलते हैं हम लोग, पिता, फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। और इन लोगों ने जो पाप ढो करके हम लोग को दिया, उसी को अब धीरे धीरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पांव धोते धोते तो धो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर फिर से हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन करते हुए नीरज ने कहा कि नरसंहार और भ्रष्टाचार लालू प्रसाद के शासनकाल की पहचान थी। लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री रहते जेल जाने का अवार्ड मिला है। अगर दिलीप जायसवाल ने लालू को फादर ऑफ क्राइम बताया है तो उनका बयान बिल्कुल सही है। कुशासन के लिए कोई अवार्ड मिले, जनता को कोई परहेज नहीं है। अरे लालू जी को कोटवार जेल का उपाधि मिला, लालू जी मुख्यमंत्री रहते जेल गए, 118 नरसंहार बिहार में हुआ, लालू जी के नाम से दहशत होता था। तो अगर फादर ऑफ क्राइम जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा, तू तो डॉक्टर ना है भाई, तो डॉक्टर तो डायग्नोज करता है सही तरीके से। उन्होंने डायग्नोज लालू जी को किया होगा और लालू जी का नामाकरण किया। और रांची से इस बीच बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट से बाबूलाल मरांडी सहित 28 बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आपको बता दें कि रांची में 11 अप्रैल 2023 को बीजेपी के सचिवालय घेराव के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया। और मंत्री इरफान अंसारी के अब सुर बदले हुए हैं। कहा, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी लेकिन उन्होंने संतों को आगे कर दिया। संत मौलाना और धर्मगुरुओं का वे सम्मान करते हैं। उनके आड़ में राजनीति करना बीजेपी को शोभा नहीं देता। वहीं महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब जाएंगे तो मीडिया को भी साथ लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र के सोलापुर में जीबीएस वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है। पुणे में जीबीएस वायरस के 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। हालांकि अभी डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि महिला की मौत जीबीएस वायरस की वजह से हुई है या फिर उसकी मौत के पीछे कोई दूसरी वजह है। डॉक्टरों की माने तो शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जीबीएस वायरस ने महिला पर अटैक किया और इस वजह से इसके ब्रेन के फ्लूइड में वायरस चला गया था और इसी वजह से इसकी डेथ हुई। लेकिन डॉक्टरों के अभी भी क्लिनिकल पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार है। गुमला से खबर, जहां चाउमीन खाने से 26 बच्चे बीमार पड़ गए। अनाथालय के 26 बच्चे जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया। चाउमीन खिलाए थे बच्चा लोग को, पार्क लेके आए थे, तो उसके बाद से बच्चा लोग को मतलब पेट दर्द करने लगा, सिर दर्द करने लगी, किन्हीं को उल्टियाँ होने लगी। कितने बच्चे थे कुल? 26 बच्चे लोग थे, तो कुल कुछ बच्चों को मतलब नहीं हुआ है, कुछ अच्छा, अधिकांश बच्चों को हो रहा है ना। ये सर में दर्द हो रहा है। हाँ, सिर भी दर्द कर रही थी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झारखंड के गिरिडीह से, जहां पर ब्लास्ट मामले में पीड़ित परिवार का चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घर के अंदर सोए परिवार को मारने की साजिश थी। किसी ने खिड़की से घर के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिस वजह से जबरदस्त ब्लास्ट हुआ।
बता दें शीतलपुर में एक घर में ब्लास्ट हुआ था। घटना में एक की मौत, 5 लोग झुलसे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 की हालत गंभीर है, रिम्स रेफर किया गया है। उसके बाद रात में हम लोग 2 बजे लगभग में हम आवाज़ सुने कि मतलब खिड़की से मतलब जैसे पानी गिर रहा है। हाँ। उसके बाद हम जब उठे, हल्के परिवार में दोनों उठे ना। हाँ। तो देखे पेट्रोल की पूरा गम हो रहा है। अच्छा। और घर में पूरा फैल गया पेट्रोल। हाँ। पेट्रोल से। हाँ। तो उठ के हम उठे, परिवार में इस बात है से गिरा दे लोग। तो अब जब बाहर निकले ना। हाँ। तो देखे कि दरवाजा जब खुलने लगे तो दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। अच्छा, बाहर से लॉक किया? बाहर से लॉक कर दिया। हाँ। उसके बाद फिर दूसरा रूम में देखे पूरा उसमें तेल पर भींगा हुआ। अच्छा। दूसरा खिड़की से। हाँ। एक जो रूम रहता है ना। हाँ। वो रूम में खिड़की था। हाँ। दूसरा खिड़की था ना, उसमें देखे वहाँ से तेल गिरा हुआ, पूरा फैला हुआ पूरा घर में। हाँ। तेल। हाँ। उसके बाद हम दरवाजा खोलने जब चाहे ना जैसे दरवाजा बंद था। हाँ। एक बार ब्लास्ट ऐसा आग लगा ना। हाँ, पूरा मतलब माचिस मारा हुआ बाहर से। हाँ। पूरा घर को पूरा फैल के पूरा गया। हम लोग तो दिखाने लगे, कुछ दिखा निकलने लगा। दिल्ली के गाजीपुर से एक महिला का संदिग्ध शव बरामद किया गया। बैग में महिला का जला हुआ शव मिला। महिला का शव मिलने के बाद एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें वारदात वाली जगह पर एक कार खड़ी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पहली बार कार रात 1:53 पर वारदात वाली जगह पहुंची, जहां बैग में महिला के शव को फेंका गया। बाद में कार दोबारा उसी जगह रात 2:13 पर पहुंची, जहां शव को जलाने की कोशिश हुई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से पुलिस ने 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। दोनों रोहिंग्या को कृष्णगंज से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों 1 साल पहले भारत में घुसे और हैदराबाद में रहकर काम कर रहे थे। लेकिन मां की तबीयत खराब होने के चलते जब वो घर लौट रहे थे तब उन्हें दबोच लिया गया। बता दें कि शनिवार को नदिया के इस इलाके में 4 बंकर मिले थे, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा का फेंसिडल कप सिरप मिला था। बिहार के बाढ़ से बड़ी खबर, जहां मोकामा के पचमहला में फायरिंग मामले में 6 थानों की पुलिस ने छापेमारी की है। खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय में छापेमारी की गई। साथ ही साथ मोकामा टाल के इलाके में भी रेड डाली गई है। मोनू समेत दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई। छापेमारी में एसआईटी की टीम भी शामिल थी। अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू फायरिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। खबर किशनगंज से है, जहां गलगलिया रेलवे स्टेशन पर कंचन कन्या एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला का पैर कट गया। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। महिला को बेहतर इलाज के लिए सिल्लीगुड़ी रेफर किया गया। मृत शख्स और घायल महिला रिश्ते में भाई बहन बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही, इसका खुलासा नहीं हुआ। जीआरपी इसकी जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर के धर्मपुर पूर्वी मिडिल स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन शराब पीकर झंडा फहराने आए हेडमास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हेडमास्टर संजय कुमार सिंह का गणतंत्र दिवस के दिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्थानीय आरजेडी विधायक मुन्ना यादव के सामने शराब पीने के पीछे अपनी मजबूरी बताते दिख रहे हैं। हेडमास्टर संजय कुमार सिंह नशे में धुत हैं। जब विधायक और दूसरे लोग उनसे पूछते हैं तो वे कहते हैं कि शराब पीना उनकी मजबूरी है। 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। अब सवाल है कि जब स्कूल का हेडमास्टर ही पियक्कड़ हो तो वहां पढ़ाई कैसी होती होगी। हेडमास्टर हैं, दारू डेली पीते हैं। हाँ, मजदूरी पीता हूँ, डेली पीते हैं। 5 महीने का वेतन बंद है, खिचड़ी योजना बंद है सर। हाँ। कैसे जी रहा हूँ, कैसे चल रहा है? खिचड़ी बेच के पीते हैं जी? खिचड़ी बेच के पीते जी हैं? नहीं, मजबूरी में कर्जा लेके जीता हूँ। हाँ। तो समझिए आप लोग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का